ये जो ये कहानी है ना, वो एक लड़की की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कहानी पे बने रहिए क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब वो आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कहानी एक लड़की की है जो अपने लाइफ में अभी बस उम्र के इस पड़ाव में पहुंची है जहां पर दिल सबका मचल जाता है। आगे क्या होता है वो आप इस कहानी पे बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी अंजलि की है। अंजलि कहती है, मैं बालिया में रहने वाली हूँ और मेरी उम्र अभी 25 साल है। लाइफ के शुरुआतों में ही मैं लाइफ में बहुत मस्ती करने वाली लड़की थी और कुछ वीडियोस वगैरह देखकर अपना काम चला लेती, लेकिन अभी तक कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। वो क्या था ना, बहुत शर्मीली थी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे अलग अलग तरह के वीडियोस देखना या फिर स्टोरीज पढ़ना काफ़ी पसंद था। और मेरी छोटी बहन रागिनी जो अभी 21 साल की है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी वो कॉलेज जाती है और वो भी देखने में अच्छी है, एकदम गोरी, जिसके लिए लड़के आए दिन उसके पीछे करते करते घर तक आ जाया करते हैं। तो ये तो हम दोनों का परिचय था। चलिए अब सीधा कहानी पर आती हूँ। बात आज से कई साल पहले, जब हम अपनी दादी के साथ बालिया में रहते थे। दादी एक रिटायर्ड पेंशन होल्डर थी। वो भी हम दोनों का खर्च और पैसा का पढ़ाई का जिम्मा ली हुई थी। पापा के बहुत पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी और एक बड़ा भाई लखनऊ में रहते थे। अब यहाँ पर हमारे दूर का रिश्तेदार खन्ना अंकल रहते। उन्होंने अब तक हमारी काफी मदद की थी, अभी भी हमें काफी सपोर्ट करते थे। उन्हीं का इकलौता बेटा साहिल, जो अभी कुछ महीने पहले 18 का हुआ था, मतलब 18 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी। वो देखने में बहुत सुंदर और अच्छा लड़का था। शुरुआत में तो मेरे दिल में उसके लिए कुछ गलत नहीं था, लेकिन एक दिन वो हमारे घर पर आया हुआ था। कुछ देर बाद वो छत पर चला गया। जब तक मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो दादी ने बोला कि वो ऊपर गया है, तो मैं उसको बुलाने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं छत में पहुंचने वाली थी, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं जब चुपके से देखी तो मैं तो डर ही गई। वो 18.5 साल का 19 साल का लड़का था। मोबाइल में वीडियोस देख रहा था। मैं वहां से चुपचाप नीचे आ गई, फिर उसको आवाज देकर 5 मिनट बाद ऊपर गई। तब तक उसका काम खत्म हो चुका था। अब मैं उसे चाय देकर नीचे आ गई और कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद हम लोग खाना खाकर लेट गए। दादी आगे वाले कमरे में सोती थी क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती, इसलिए वहां से बाथरूम पास था। हम दोनों बहनें पीछे वाले कमरे पे रहते क्योंकि 2 ही कमरा थे घर पर बस। अब मैं लेट गई तो, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत बेचैनी सी लग रही थी। बार बार दिमाग साहिल और छत वाली बात पे जा रहा था और यही सब सोचकर नींद नहीं आ रही थी। खैर, फिर धीरे धीरे मैं सो गई। अगले दिन सुबह रागिनी कॉलेज चली गई। उसके बाद दादी का नाश्ता लेकर मैं सफाई करने लगी और सफाई करने नहाने चली गई दादी बाथरूम। फिर मैं आई और अब भी मेरे दिमाग में बस साहिल ही घूम रहा था। मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। साहिल अब काफी बड़ा हो गया था, साथ ही रिश्तेदार का लड़का था, तो हर रोज मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती और कभी कोई घर पे मेरे उससे शक भी नहीं करता। अभी उसकी उम्र ऐसा ही है कि अगर मैं उसे फंसा लूं तो मेरा भी काम बन जाएगा। इतना सब सोचकर मैं नहा के बाहर आ गई। शाम को वापस साहिल हमारे घर आया। वो लगभग हर दिन या हर 2 दिन पर हमारे घर आता था।
संडे को पूरा दिन या कभी हम दोनों बहनों के साथ घर पर खेलते थे। उसके साथ आने के बाद मैं उसे चाय बनाने हुए सोचा कि क्यों ना आज मार्केट उसके साथ ले जाऊं। आज धनतेरस है, जिसकी वजह से बाजार में बहुत भीड़ होगी, तो काम भी मेरा बन जाएगा, वो मेरे तरफ आकर्षित भी हो जाएगा। वो मेरी दादी के साथ बैठकर कुछ बात कर रहा था। मैं साहिल को चाय देकर दूसरे कमरे पे आ गई। मैं दूसरे कमरे पे आकर रागिनी को बोली, तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा, बर्तन और कुछ सामान धनतेरस के लिए लेना है। अभी 7 बज रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। वो कपड़े बदलने चली गई तो मैं भी एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की लेगिंग्स पहनी, जिससे मैं काफी अच्छी दिख रही थी, और मैंने जानबूझ के हल्का सा मेकअप किया और एक दुपट्टा लिया ताकि मैं अच्छी दिखूं। अब तक मैं कमरे में आकर लिपस्टिक लगाई और थोड़ा मेकअप कर ली। तब तक रागिनी भी तैयार थी। अब मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे साहिल को अपने साथ ले जाऊं। मैंने दादी के पास जाकर बताया कि हम दोनों बाजार जा रहे हैं, कल और आज का त्योहार के लिए सामान लेना है, आपको कुछ चाहिए? जिस पर दादी ने बोला कि उनको कुछ नहीं चाहिए। दादी ने मुझे कुछ पैसे दिए और बोले जल्दी आना। अब मैं और रागिनी वहां से जाने लगे। मैं ना तो साहिल को और ना ही दादी साहिल को ले जाने के लिए बोल पाई। अभी तक हम सीढ़ियों तक ही पहुंचे थे, तब तक दादी ने रागिनी को आवाज लगाकर बुलाई। मैं सुनने लगी कि क्या काम है। दादी बोली, साहिल को अपने साथ ले जाओ, ये यहाँ अकेले बैठकर बोर होगा। अब मेरी खुशी का मानो ठिकाना नहीं था। मेरा काम तो जैसे हो ही गया था। बिना कुछ बोले रागिनी साहिल को अपने साथ ले आई। मैं चुपके से अपना दुपट्टा निकाल कर बैग में रख दी और बाहर आकर रिस्के में बैठ गई, जिसमें रागिनी बैठी, बीच में मैं और बगल में साहिल। रिस्के चली तो साहिल की नजर बार बार मेरे तरफ पड़ रही थी, जिसे मैंने भांप लिया। इसके बाद हल्का सा मैं उसका सपोर्ट ही कर रही थी और उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। हम लोग उतर कर पहले तो एक बर्तन की दुकान गए। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ था, इतनी कि हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। आप लोग तो जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन कितनी भीड़ होती है। रागिनी आगे आगे थी और इसी भीड़ में मैं साहिल के साथ हाथ पकड़ ली थी चुपके से। अब हमारी बारी थी अंदर जाने की। मैंने उसके पीछे खड़ी थी और वो भी, और हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम खड़े थे। जैसे ही रागिनी के आगे वाली औरत अपने सामान लेकर निकली तो रागिनी आगे गई, मैं भी बढ़ी, लेकिन उसी आगे वाली औरत के निकलने के वजह से पीछे से धक्का लगा, जिससे मैं बिल्कुल गिरने वाली थी। तो साहिल ने मुझे पकड़ा और मुझे सहारा दिया और अपना हाथ रखकर मैं काउंटर तक पहुंची। मेरे बगल में रागिनी भी बर्तन देखने लगी। साहिल ने अपना हाथ आगे काउंटर पर रखा और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। इसी तरह हम दोनों चुपके से ऐसे ही होते होते पहले तो बर्तन खरीदे, फिर कपड़े की दुकान में भी कुछ ऐसा ही चला। 1-2 दुकान देखकर हम तीनों थोड़ा घूमे और फिर कुछ खाकर घर आ गए। साहिल के घर आने के बाद कुछ देर में अपना घर चला गया। मैं भी सब काम करके सोने की तैयारी करने लगी। अब मुझे कुछ ज्यादा बात याद आ रही थी। साहिल की इन हरकतों की वजह से जो कुछ आज हुआ बाजार में, मैं उसके बारे में बस यही सब सोच रही थी, लेकिन फिर मैं सो गई। दोस्तों, ये कहानी धनतेरस की खत्म हो गई। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी खट्टी मीठी कहानियां हैं तो आप हमें भेज सकते हो। वैसे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करते हो, मेल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।